तो जॉन विक चैप्टर 4 जिसका इंतजार हर मूवी लवर को था, वो फाइनली 24 मार्च को रिलीज हो गई। और जितना इस मूवी से एक्सपेक्ट किया गया था, इस मूवी ने पूरी तरह से उस समय में डिलीवर किया। बिल्कुल हर चीज़ जिसकी आपको इस मूवी से उम्मीद थी वो इस मूवी में भर भर के मौजूद है। तो इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं, और अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को स्किप करें, पहले मूवी देखें ताकि आपको मूवी एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आए। तो मैं शर्जील अशरफ और यह है लेट मी एक्सप्लेन। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब जॉन विक के टोटल 4 चैप्टर हैं, लेकिन अगर आप उन शुरू के 3 चैप्टर्स को स्किप करें और डायरेक्ट चौथा चैप्टर देखें तब भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस चौथे चैप्टर में स्टोरी को इतना सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड रखा है कि बस अब चैप्टर 4 में जॉन विक की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे चैप्टर 3 में एंड हुई थी। और यानी चैप्टर 3 में कुछ टाइम बाद जहाँ पे उसको किंग उसका सूट ले जाके देते हैं और कहते हैं कि अब बाहर निकलने का टाइम हो चुका है और तैयारी शुरू करो। और इसके बाद जॉन विक तैयारी करता है हाई टेबल से लड़ने की। इस पहले सीन के बाद जहाँ पे किंग जॉन विक को आके सूट देते हैं, एक्शन शुरू होता है और मूवी के आखिरी सीन तक सिर्फ एक्शन है। मूवी में इतना एक्शन आप शायद पिछले 3 पार्ट में जितना एक्शन है उसे एक जगह पर सम करें और चैप्टर 4 में डाल दें, क्योंकि चैप्टर 4 पिछले 3 पार्ट्स का एक प्रॉपर मिक्सचर है जिसमें आप सब चीज़ें डबल डाउन कर रहे हैं। आपको हर चीज़ इसमें डबल ही मिलेगी। मूव टू नेक्स्ट सीन। इसमें यह है कि हाई टेबल ने एक प्रॉपर बंदा हायर किया है, स्पेशली सिर्फ जॉन विक और विंस्टन को डील करने के लिए, जिसका नाम है मार्चेस। और मार्चेस विंस्टन के कोऑर्डिनेटर को भी मार देता है, क्योंकि उसने ही जॉन विक का साथ दिया था पिछले चैप्टर में। जॉन विक ने उसी के होटल में वो रूल भी तोड़ा, इसीलिए विंस्टन को सजा देने के लिए उसके कोऑर्डिनेटर को मार देते हैं। अब जॉन विक को मारने के लिए जिस बंदे को प्रॉपर हायर किया है वो विलन बहुत जबरदस्त है। इससे पहले हमने इस एक्टर को आईटी में पैनी वाइस का रोल प्ले करते हुए देखा, और इसमें इन्होंने जिस तरह से विलन को प्ले किया है, विलन का भी एक स्पेशल मेंशन बनता ही है, क्योंकि ये भी एक अलग ही किस्म का विलन है। इसका मकसद जो इसको मिला, इसने बस उसी मकसद को मेन टारगेट रखा, जॉन विक को मारना है किसी भी हाल में, चाहे किसी भी हद तक जाना जाए। और दूसरी तरफ जॉन विक जो बस एक ही चीज़ चाहता है वो है हाई टेबल को ख़त्म करना, ताकि उसके चाहने वाले या उसके आसपास के जो दोस्त हैं उन्हें जो नुकसान उसकी वजह से पहुंचने वाला है वो ना पहुंचे, क्योंकि हाई टेबल का काम यही है। जिसने जॉन विक की मदद करी है उसे उसकी सज़ा देना, जो हम पार्ट 3 में भी देख चुके हैं कि बावरी किंग को भी इसकी सज़ा मिली और इस पार्ट में विल्स्टन को भी इसकी सज़ा मिली। और मे भी पॉसिबल कि बैक पर जो लोग जॉन विक की मदद कर रहे थे उन्हें भी सज़ा मिली हो, इसमें कोई खास मेंशन उनके बारे में किया नहीं गया। खैर, अब इस मूवी में सिर्फ एक्शन ही नहीं है, इस मूवी में कई विजुअल्स भी इतने ज़बरदस्त है, कुछ सीन्स इतने ज़बरदस्त है कि आप देखो तो आपको फील होगा कि आप इस सीन में खुद को फील करना चाहते होंगे। आपको लगेगा कि आप इस सीन में चले जाएं, क्योंकि इस हर सीन में, हर विजुअल में कलर्स का इस्तेमाल और उन कलर्स में भी लाइट का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त किया है, जिसमें डायरेक्टर की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं कि वो एक्शन डिलीवर करने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन दूसरी कई चीज़ों में लैग करती है। पर जॉन विक चैप्टर 4 अपनी हर चीज़ को प्रॉपर फिल करता हुआ चलता है, हर सीन के हिसाब से और हर मोमेंट के हिसाब से। अब मार्चेस ने जिस बंदे को हायर किया है वो भी इस मूवी में दिखने वाले कुछ नए कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है जिसका नाम कैन है। अब इस मूवी ने पिछली 3 मूवीज़ की तरह ही नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नए कैरेक्टर्स आए, उन्होंने अपना एक प्रॉपर आर्क बिठाया, एक ज़बरदस्त किस्म की सीक्वेंस भी थी, सब कुछ बेहतरीन था। और इन सब में भी सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो कैरेक्टर था वो कैन का था। कैन जो कि जॉन विक का पुराना दोस्त भी रह चुका है। इस मूवी में दिखाया कि जॉन विक और उसकी दोस्ती कभी हुआ करती थी जो अब नहीं है। कैन की स्टोरी और उसके कैरेक्टर की अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है, यानी आप उसे देखते हुए उसकी कमज़ोरी और पावर दोनों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ब्लाइंड आदमी कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही अनबिटेबल हो सकता है। इवन जॉन विक के साथ जब उसकी फ़ाइट हुई तो वो फाइट भी बहुत ज़्यादा हद तक बराबर की थी। आपको दोनों तरफ से बराबर की मार दिखाई देगी, दोनों तरफ से बराबर के सेंसेस दिखाई देंगे, दोनों तरफ के बराबर के मूव्स दिखाई देंगे। सीरियसली मैं तो यहाँ तक ये भी कहूँगा कि ये बंदा कैन डेयरडेविल की मास्टर कॉपी है। मुझे तो ये डेयरडेविल की बहुत ज़बरदस्त किस्म की कॉपी लगी कि यानी आपको दिखाई देगा कि विदाउट एनी सुपर सेंसेस भी ये बंदा कितना एक्यूरेट है अपनी फाइट्स में। जॉन विक जो कि चाहता है हाई टेबल की तरफ से उसको उसके तमाम कर्जों से और उसके तमाम जो चार्जेस हैं उनसे रिलीफ किया जाए, तो जॉन विक इस चक्कर में हाई टेबल को बर्बाद करना चाहता है, यानी हाई टेबल के हर शख्स को मारना चाहता है। और विल्स्टन उससे मिलता है, उसे समझाता है कि इससे बेहतर ये है कि तुम मार्चेस को 1-on-1 बैटल के लिए चैलेंज करो, और अगर वो चैलेंज हार जाता है तो तुम अपने आप को आज़ाद करवा सकते हो। और इसमें विल्स्टन की अपनी कुछ अलग किस्म के फ़ायदे थे, क्योंकि वेस्टर्न ने जब ये बात मार्चेस के आगे रखी कि भाई जॉन विक चाहता है तुमसे लड़ना, तो मार्चेस के आगे उसने ये बात रखते हुए ये कहा कि बदले में अगर जॉन विक जीतता है तो उसकी ये शर्तें हैं कि उसके ऊपर सारे चार्जेस हट जाएंगे और मुझे मेरा होटल भी वापस मिलेगा
और जो भी चीज़ें मुझसे छीनी गई हैं वो सब भी मुझे वापस मिलेंगी। तो मार्चिस इस चीज़ पे एग्री करता है, ठीक है। हाई टेबल के कुछ पुराने रस्म रिवाज के मुताबिक ये चैलेंज बिल्कुल लीगल था, पर इसके लिए जॉन विक को किसी फैमिली का हिस्सा होना जरूरी था। और इसी मूवी में फर्स्ट टाइम हमें ये भी बताया गया कि जॉन विक की फैमिली हाई टेबल को बिलोंग करती है। हाई टेबल में जो 12 लोग हैं वो सिर्फ 12 लोग नहीं है, वो एक फैमिली है, 12 फैमिलीज। यानी अगर आप किसी को भी मारोगे तो उसके बाद उसकी फैमिली का कोई भी आके बैठ जाएगा। और इन्हीं 12 फैमिली में से एक फैमिली जॉन विक की भी है, जिसने जॉन विक को निकाल दिया था। लेकिन इस मूवी में जॉन विक अपने अंकल का बदला लेता है और वापस फैमिली का जो टाइटल है वो ऑन करता है, ताकि वो इस रस्मों रिवाज के हिसाब से मार्चेस से लड़ सके। तो इस मूवी के जो एक्शन सीक्वेंस है वो अपने जगह पे एक अलग किस्म की थीम सेट कर देते हैं। आप हर एक्शन सीक्वेंस को देखेंगे, आपको हर एक्शन सीक्वेंस मज़ेदार लगेगी, बहुत बेहतरीन लगेगी। और पर्सनली इनमें जो मेरी पसंदीदा एक्शन सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले आती है वो सीढ़ियों वाली एक्शन सीक्वेंस, जिसको देख के बाय गॉड आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। क्योंकि जॉन विक को कुछ सीढ़ियाँ क्रॉस करनी होती है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, और वो मंजिल वो चर्च है जिसमें जॉन विक ने आखिरी बैटल लड़ने की डिमांड रखी है कि वो बैटल पहाड़ी वाले चर्च में रखेगा। और पहाड़ी वाले चर्च तक पहुंचने के लिए, और प्रॉब्लम ये होती है कि जॉन विक जब सबको मारता है वहाँ पहुंचता है तो बहुत लंबी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें जॉन विक को चढ़ के पहाड़ी वाले चर्च तक पहुंचना होता है। लेकिन उस पूरी सीढ़ियों पे जो बेहतरीन किस्म की फाइट सीक्वेंस है, जॉन विक क्या तबाही मचाता है वहाँ पे, कितने ही लोग आ जाते हैं, सबको मारता है। और उसके बाद सबसे ऊपर पहुंचने के बाद भी जब जॉन विक को एक लात पड़ती है और वो पूरी की पूरी सीढ़ियों से वापस नीचे गिर जाता है। बहुत ही बेहतरीन फाइट सीक्वेंस है और मुझे ये सीक्वेंस बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि इसमें सिर्फ फाइट सीन्स ही हैं। मैंने पहले ही बताया कि इस मूवी में सिर्फ फाइट सीन्स नहीं है। फाइट सीन्स के अलावा इस मूवी की जो टोन है, मूवी जब शुरू होती है उसमें जहाँ एक्शन सीन होता है वहाँ सिर्फ एक्शन है, लेकिन जहाँ बातचीत शुरू होती है वहाँ सिर्फ बातचीत है। बातचीत के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मली है जो आपके डायलॉग डिलीवरीज है वो हो रही है, बातचीत हो रही है। लेकिन जब एक्शन शुरू होता है तो सिर्फ एक्शन है। तो इस मूवी की कुछ ज़्यादा अच्छी हाईलाइट्स में ये भी एक हाईलाइट है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ उस चीज़ को रखा गया ही है। अब इस मूवी की जो एंडिंग है वो एंडिंग बहुत हद तक आपको कंफ्यूज भी करेगी, और मैं भी उसके एंडिंग से कुछ हद तक कंफ्यूज हूँ। क्योंकि इस मूवी के एंड में दिखाया है कि मार्चेस जो है वो अपनी तरफ से एक फाइटर चूज कर सकता है, क्योंकि जो उसका हक है, और उसने उस फाइटर की जगह पे कैन को यूज किया है, जो कि जॉन विक का अच्छा दोस्त रह चुका है किसी वक्त में। अब इन दोनों कैरेक्टर्स को लड़ाने का मकसद कुछ अजीब सा ही रहा, क्योंकि कैन के पास तो बहुत कुछ था खोने को, और जॉन विक तो सब कुछ खो चुका था। लेकिन फिर भी जॉन विक को अपनी आज़ादी चाहिए थी, ताकि उसके जो पीछे उसके दोस्त हैं वो कुछ ज़्यादा सर्वाइव ना करें, क्योंकि डेफिनेटली हाई टेबल सबको रीच कर रही है, सबको सजाएं दे रही है। तो इसलिए वो चाहता था कि जितने भी एहसान या जितने भी चार्जेस जॉन विक पर हैं वो सब हटाएं और उसे प्रॉपर तरीके से हाई टेबल से आज़ाद किया जाए। इसीलिए उसने ये फाइट लड़ी, और फाइट जॉन विक जीता भी, वो भी मार्चेस की गलती की वजह से, मार्चेस की फालतू की अक्लमंदी की वजह से। क्योंकि मार्चेस को लगा कि जो लास्ट शॉट है वो जॉन विक को हिट हो चुका है बुरे तरीके से, और जॉन विक ने भी अपना शॉट खेल लिया है। उसे लगा तो उसने केन के हाथ से गन ली और कहा कि आखिरी शॉट जो है जॉन विक का फिनिशिंग शॉट वो मैं मारूंगा। बट विंस्टन ने जैसा मूवी में कहा कि तुम रहे अक्ल के अंधे ही, और यही हुआ। मार्चेस को समझ ही नहीं आया कि वहाँ हुआ क्या है। असल में जॉन विक ने लास्ट शॉट मारा ही नहीं था, और जैसे ही उसके सामने मार्चेस आया तो उसने वो आखिरी शॉट मार्चेस के सर में उतार दिया, और यहाँ पे खत्म हुआ। हमने दिखाया कि जॉन विक जाके सीढ़ियों पे बैठा है और वो गिर गया है। इसके बाद हमें एक सीन में दिखाते हैं कि किंग और विल्स्टन जो है कवर पे खड़े हुए हैं, और वो कवर जॉन विक की है। तो ये जो कवर का सीन दिखाया, मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि लोग थोड़े से गुमराह हो जाए कि जॉन विक मर चुका है। पर स्टूडियो की तरफ से जॉन विक 5 और जॉन विक 6 की कंफर्मेशन कहीं ना कहीं मौजूद तो है। तो उसका मतलब है कि जॉन विक अभी के लिए सिर्फ इस वर्ल्ड से साइड हुआ है आज़ादी लेके, पर आगे आने वाले पार्ट्स में वो लाजमी दिखाई देगा। इसके अलावा एक स्पिन ऑफ भी प्लान हो रही है जॉन विक यूनिवर्स में, और सुनना है कि उस स्पिन ऑफ में भी जॉन विक का कैमियो मौजूद है, जॉन विक उसमें भी कैमियो देगा। तो हाँ, ये है कि शायद ये इस चीज़ की अलामत है कि अब जॉन विक का जो नेक्स्ट चैप्टर है ये जॉन विक से रिलेटेड जो भी चैप्टर है वो बहुत टाइम बाद आएगा, क्योंकि इस टाइम जो मूवी के डायरेक्टर हैं जो पिछले 3 पार्ट्स को भी डायरेक्ट कर चुके हैं वो किसी और मूवी पे काम कर रहे हैं। तो मे भी पॉसिबल कि 2 से 3 साल में जॉन विक का कोई पार्ट ना दिखाई दे। तो ये थी इस मूवी के ऊपर मेरी राय। मूवी बहुत ज़बरदस्त है, इस मूवी में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ अपने हिसाब से परफेक्ट है। अपने फ्रेंचाइज में जो चीज़ें ये हमें पहले प्रोवाइड करती रही है वही चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में अभी भी प्रोवाइड कर गई। तो जॉन विक चैप्टर 4 मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपको जॉन विक चैप्टर 4 कैसा लगा। अगर आपने देखा है तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपका फेवरेट सीन कौन सा है, आपकी फेवरेट फाइट सीक्वेंस कौन सी है, और आपको इस मूवी में क्या अच्छा या क्या बुरा लगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और जरा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं कहता हूँ